नमस्कार बच्चों। आज संस्कृत की इस कक्षा में हम जिस नए उपविषय को समझेंगे उसका नाम है संवाद लेखन। जी हाँ, आपस में किए गए वार्तालाप को संवाद कहा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो या तो हम उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे होते हैं या उससे प्रश्न पूछ रहे होते हैं, उसकी बातों को समझने का प्रयत्न कर रहे होते हैं और इसी आपसी वार्तालाप को संवाद कहते हैं। संवाद लेखन का जो विषय है वह आप हिंदी में भी पढ़ते और समझते हैं। संवाद लेखन के लिए कुछ विशेष बातों को जानना आवश्यक है। संवाद चाहे हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, संस्कृत में लिख रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें हर भाषा में ध्यान रखनी होती हैं और ये ध्यान रखने योग्य बातों को पहले से जान लेना अति आवश्यक है। जी हाँ, संवाद लेखन के लिए हमें निम्नलिखित बातों को पूर्व ही जान लेना चाहिए। जैसे नंबर 1, संवाद छोटे, सहज और स्वाभाविक होने चाहिए। संवादों में रोचकता एवं सरसता होनी आवश्यक है। संवाद की भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए और हमारी बोलचाल की भाषा जैसी ही होनी चाहिए, जिससे कि सुनने वाला व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। इसी के अतिरिक्त अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग भी हमें संवाद में नहीं करना चाहिए। संवाद हमारे पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होने चाहिए। यदि व्यक्ति अनपढ़ या ग्रामीण परिवेश से है तो शब्दों का चुनाव उसी प्रकार से होना चाहिए। यदि वह शिक्षित है तो उसके शब्दों का चुनाव उसी के अनुसार होना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। संवाद जिस विषय या स्थिति के विषय में हो, हमें उस स्थिति पर ही बात करनी चाहिए। विषय से भटकाव नहीं होना चाहिए, इधर उधर की बातें भी नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे कई बार हम बात करते करते कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हम संवाद लेखन करते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। प्रसंग के अनुसार, यानी कि जो भी जिस विषय पर भी हम बात कर रहे हैं, हम उसमें कुछ हंसी मजाक की बातें भी डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने संवाद को अधिक सजीव बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है कुछ लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी कर सकते हैं। संवाद बोलने वाले का नाम संवाद के आगे लिखा होना चाहिए। जैसे माना कि हम राम, लक्ष्मण और सीता के मध्य संवाद लिख रहे हैं, तो जो पंक्ति राम को कहनी है उस पंक्ति से पहले राम का नाम अवश्य होना चाहिए। फिर लक्ष्मण ने कोई बात कही तो लक्ष्मण की बात कहने से पहले हमें उसका नाम लिखना है, फिर उसकी बात लिखनी है। अगर फिर दोबारा से राम कुछ कहना चाहता है तो फिर हम दोहराएंगे कि पहले राम का नाम लिखेंगे, और यदि उसकी बात का जवाब सीता को देना है तो फिर हम सीता के नाम का प्रयोग करेंगे और उसकी बात को वहां लिखेंगे। हमारे यदि संवाद करते हुए कोई बात बहुत लंबी हो जाती है तो हमें जगह, दृश्य या उन्हें विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए। संवाद लेखन में एक विशेष बात जो ध्यान रखने योग्य है वह यह है कि जब हमारा संवाद पूर्ण होने वाला हो तो उस संवाद में जो विषय चल रहा है वह या उससे संबंधित बात पूर्ण हो जानी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए। तभी हमारा संवाद स्पष्ट होगा और हम समझ पाएंगे कि हम ने संवाद में क्या लिखा है। अब आगे बढ़ते हुए एक अच्छे संवाद की कुछ विशेषताओं को भी समझेंगे।
संवाद में हमारा प्रवाह क्रम तर्कसम्मत और विचारपूर्ण होना चाहिए। अब देखिए कैसे, कि मान लिया हम बात तो कर रहे हैं जल के बारे में, और बात करते करते हम बात करने लगे फिल्मों के बारे में, तो हम अपने विषय से भटक गए, या पूछने वाले ने प्रश्न कुछ और पूछा है और उत्तर जो देने वाला है उसका उत्तर हमने किसी और विषय से संबंधित कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संवाद देश, काल और व्यक्ति के अनुसार, विषय के अनुसार संवाद लिखा जाना चाहिए। ओके, आगे चले। संवाद की भाषा मैंने पहले भी बताया, सरल होनी चाहिए। बिल्कुल आप अपनी भाषा में लिखें, लेकिन उसका तात्पर्य यह नहीं कि आप बोली का प्रयोग करें। ओके, संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह उतना ही सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। अर्थात अगर हम किसी सब्जी वाले के साथ संवाद की बात करते हैं तो उससे हम जो बातें करते हैं सब्जी खरीदते समय, तो हमें उन्हीं बातों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि एक सजीवता दिखाई दे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि संवाद आरंभ से अंत तक रोचक रहे, पढ़ने वाले को उसमें मज़ा आता रहे। ओके, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जब हम संवाद लिखते हैं तो हमारा जो संवाद है वह बहुत अधिक रोचक प्रतीत होता है। उसे पढ़ने में मज़ा आता है, उसे लिखने में मज़ा आता है। जब हम एक के बाद एक दूसरे व्यक्ति की बातों को सोचते हैं कि इस प्रश्न के लिए अमुक व्यक्ति ने क्या जवाब दिया होगा, क्या उत्तर दिया होगा, तो यह बहुत ही रुचिकर विषय बन जाता है। बच्चों, विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा की तरह हम संवाद नहीं लिखते। यहाँ पर जो अंतर है वह सिर्फ इतना है कि हिंदी भाषा में हम पूर्ण संवाद लिखते हैं और संस्कृत भाषा में हमें मंजूषा के अंतर्गत कुछ शब्द दे दिए जाते हैं जो हमारे समक्ष लिखे होते हैं। हमें उस मंजूषा से उन शब्दों का चयन करना होता है और संवाद में जो रिक्त स्थान हमें मिलते हैं वहाँ पर परिस्थिति के अनुसार, बातचीत के अनुसार उनका चयन कर उन्हें वहाँ पर केवल लिखना होता है। तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर एक संवाद है जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि आप किस प्रकार शब्दों का चयन करेंगे और उन्हें वहाँ पर लिखेंगे। इस संवाद के अंतर्गत हमने लिया है एक पितामह अर्थात दादाजी और अर्णव को। इस संवाद में पितामह और अर्णव के मध्य का संवाद है, लेकिन संवाद शुरू करने से पहले हमें आवश्यक है कि हम मंजूषा के शब्दों को समझ लें। अब जो पहला शब्द है वह है जलम। ठीक है, पहला शब्द है जलम। दूसरा, जलम के बाद हमारा जो शब्द आता है वह है शरीराय। फिर है पिबसी, रोगाह, जानामी। जी हाँ, ये 5 शब्द हमारे मंजूषा के हैं जो हमें ऊपर दिए गए रिक्त स्थान में भरने हैं। अब ध्यान से देखें ऊपर के रिक्त स्थान। पितामह, अब पितामह क्या कह रहे हैं? अर्णव त्वम कदापि जलम न, अर्णव तुम कभी भी जल नहीं। अब नीचे से मंजूषा से शब्द चयन करना है। जलम, जल तो पहले ही आ चुका है। शरीराय, पिबसी, हाँ तुम कभी भी जल नहीं पीते हो। अगर ये पंक्ति हम पूर्ण करते हैं तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? पिबसी। अर्णव त्वम कदापि जलम न पिबसी, अर्णव आम, हाँ पितामह। जलम तु अति अनिवार्यम, अब किसके लिए अनिवार्य है? शरीराय, जलम तु शरीराय अति अनिवार्य। इस प्रकार यहाँ पर शब्द आया शरीराय। अर्णव, अहम, तो यहाँ के लिए अब हमारा जलम शब्द का चयन हो चुका है और पिबसी का। ठीक है, नहीं जलम स्वर शरीराय और पिबसी।
अब इसमें हम क्या कहेंगे, जानामि अहम, कि मैं जानता हूँ। ततः किमर्थम जलम न पिबसि, तो क्यों जल नहीं पीते हो। अर्णव, एतत् तु सत्यम, यह तो सत्य है। पितामह, जलम विना तु अनेके भवन्ति, अब जल के बिना अनेक हो जाते हैं क्या, रोगाः, जल के बिना अनेक रोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पांचों शब्द अपने उचित स्थान पर भर दिए गए और हमारा संवाद भी पूर्ण हो गया। जब हम इस प्रकार से संवाद में दिए गए शब्दों को चयन कर उन्हें पंक्तिबद्ध पूर्ण करते हैं तो हमारा संवाद लेखन पूर्ण हो जाता है। आज की कक्षा के लिए यही संवाद आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। धन्यवाद।